मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जयपुर के आईटीसी राजपूताना में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत को निवेश के लिए आमंत्रित किया। सीएम ने कहा कि व्यापार और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश में सभी आवश्यक संसाधनों के साथ ही साथ सबसे किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी मध्य प्रदेश की बिजली से तो दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चल रही है। आज के समय में जितनी सस्ती बिजली मध्य प्रदेश में है, 2 रुपया 9 पैसे से हमारी बिजली हम अपने यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। कितने प्रकार से क्या क्या सोच रहे हैं, कुछ कल्पना करना कठिन है, लेकिन हर एक तरह से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एमएसएमई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जुड़वा भाइयों की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोनों राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सच में राजस्थान और मध्य प्रदेश तो जुड़वा भाई की तरह। ये परमात्मा की कृपा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोई अंतर नहीं है। और आज के इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, उनका ताली बजा करके स्मरण करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश हर सेक्टर में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। राज्य में पीपीपी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हमने पीपीपी मॉडल पे 10 साल के लिए हमारा 300 बेड का हॉस्पिटल आपको देंगे और 30 एकड़ जमीन 1 रुपए में देंगे। आप मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल हमारा वापरो, बाद में अपना मेडिकल कॉलेज के साथ में अपना पढ़ाने की बिल्डिंग बना लो। और पढ़ने वाले बच्चों की जो सरकारी बच्चे जिस कोटे से आएंगे, जितने बच्चे पढ़ के निकलेंगे, उसमें अगर आपने फीस रखी और फीस के लिए भी बच्चों को आपको देखने जाने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 26 अनुकूल नीतियां हैं। इसके साथ ही उद्योगों और निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक एक करके हर क्षेत्र में जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है, हम हर एक प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए आए। और ये पॉलिसियां सरलीकृत भी इसीलिए की है। 26 प्रकार की पॉलिसियां हमने लागू की है और उससे आगे अब तो स्पेस पॉलिसी भी हम ला रहे हैं, एआई पॉलिसी भी ला रहे हैं, हर सेक्टर में बढ़ने के अलावा भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीआईई ग्लोबल के पूर्व अध्यक्ष महावीर प्रताप शर्मा, इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन मनीष गुप्ता, अक्षय इंफ्रासिस के फाउंडिंग चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षय हाडा, प्रताप टेक्नोक्रेट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन देवेंद्र सिंह शेखावत के साथ 1-to-1 चर्चा की। इसी दौरान मध्य प्रदेश में ग्रीन एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश की व्यापक संभावनाओं पर सार्थक संवाद हुआ। सबसे कहा कि हमने राजस्थान में भी आप व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश के साथ भी करें, अपने काम धंधे के बलबूते पर दोनों राज्यों की समृद्धि के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए और सभी प्रकार की संभावनाओं पर आगे बढ़ने का ये सही समय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वन हम सभी के अस्तित्व और अर्थव्यवस्था के आधार है। उनके बिना मानव जीवन की कल्पना संभव ही नहीं है। आइए विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर प्रकृति की सेवा को अपना कर्तव्य मानते हुए सह अस्तित्व की भावना के साथ वनों के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चैत्र नवरात्रि के तृतीय दिवस के पावन अवसर पर देवी मां चंद्र घंटा को शीश नवाकर प्रणाम किया है। सीएम ने कहा कि मां भक्तों को हर कठिनाई दूर करने की शक्ति, शांति, विजय और सफलता का असीम आशीर्वाद दे, यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक पर्व गणगौर तीज की सभी माताओं बहनों को हार्दिक मंगल कामनाएं दी है। सीएम ने कहा कि मां गौरी और भगवान शिव की कृपा से सबके जीवन में प्रेम, विश्वास और नई ऊर्जा का संचार हो, बहनों के आंगन में खुशियों की सरिता बहती रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी और देश की सांस्कृतिक चेतना के जीवंत स्वर थे। उन्होंने शहनाई जैसे लोक वाद्य को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित कर भारत की समृद्ध संगीत विरासत को नई पहचान दिलाई। आज जयंती पर उन्हें सादर नमन करता हूँ। गेहूं उपार्जन वर्ष 2026 के तहत मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की शुरुआत हो रही है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 1 अप्रैल 2026 और शेष संभागों में 7 अप्रैल 2026 से खरीदी शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हर बच्चे की सुरक्षा मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 संकटग्रस्त बच्चों के लिए सहारा बनी है। हेल्पलाइन के माध्यम से संकट में फंसे बच्चों को त्वरित सहायता दी जा रही है। परामर्श, संरक्षण और पुनर्वास की सुविधाओं के साथ ही साथ जरूरतमंद बच्चों तक सभी आवश्यक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनवरी 2025 तक 26,974 बच्चों को सहायता दी गई है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।